अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 35 है और आज हमारा इस कोर्स का लास्ट डे है। हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि हमने इन 35 डेज़ में किन चीज़ों को देखा है। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमने जो सारे मिथ्स देखे थे उसमें सबसे पहला मिथ ये था कि पेरेंटिंग जो होती है वो बच्चे के बारे में होती है, कि बच्चे को हमने कैसे फ़िक्स करना। मिथ नंबर 2 हमने ये देखा था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो नेचुरली पेरेंट्स बन जाते हैं, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 3 देखा था कि बच्चा जो है वो सक्सेसफुल होगा तो पेरेंटिंग बेस्ट है। मिथ नंबर 4 हमने देखा था कि अगर बच्चा खुश है तो इसका मतलब है कि पेरेंटिंग ठीक जा रही है। मिथ नंबर 5 हमने ये देखा था कि जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्यार करने वाले होते हैं। मिथ नंबर 6 हमने देखा था कि बच्चे या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। और लास्ट मिथ जो हमने देखा था वो ये था कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग करते हुए फुल कंट्रोल्ड पेरेंट बनकर पेरेंटिंग करनी चाहिए। अब इसमें हमने सीखने वाली चीज़ें जो थी वो हमने ये सीखी कि हमारे अपने पैटर्न्स होते हैं, और फिर हमने ये देखा कि हमारे अपने खौफ होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, जिसकी वजह से हम प्रोजेक्शन करते हैं बच्चे के ऊपर। फिर हमने ये देखा कि हमारी इमोशनल टूल किट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फिर हमने ये देखा कि हमें पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है और फिर उसके बाद बच्चों को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि बच्चा असल में होता क्या है और हमें उसका जो है वो स्पिरिचुअल गाइड बनकर उनके साथ ये सफ़र तय करना है। और लास्ट में हमने ये देखा कि नेचुरली बच्चों को लर्निंग किस तरह से करवाई जाए, यानी वो मैकेनिज़्म जिसके ऊपर कॉन्शियसली हम बच्चे को सिखा सकते हैं, इफ़ेक्ट एंड कॉज का जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था। और स्किल्स इन सारे उसके अंदर 5 स्किल्स हैं जो हमने सीखी हैं। सबसे पहली स्किल थी पॉज लगाने की। सेकंड पे हमने देखा था कि हम जो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं उनको हम किस तरह से मोहब्बत वाली इंगेजमेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो हम बच्चों के ऊपर जजमेंट्स पास करते हैं उसको हम शफ़क़त से के रवैये से किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पे हमने ये देखा कि जो भी हम रिएक्शन बच्चे के किसी बात के ऊपर शो करते हैं उसको हम इस बात से किस तरह से जोड़ सकते हैं कि हमें फ़ीलिंग्स क्या आ रही हैं और फीलिंग से किस तरह से अवेयर हुआ जा सकता है। और लास्ट चीज़ जो हमने लास्ट स्किल हमने सीखी वो ये सीखी कि हम कंट्रोल की बजाय बच्चों के साथ किस तरह कनेक्शन बना सकते हैं। 35 डेज़ 5 वीक्स थे और इसमें हमने बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स होंगे। ऑफ कोर्स एकदम से आप सारों को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ अप्लाई करते रहे हैं कुछ ना कुछ, तो जहाँ से आप शुरू हुए थे उससे 50% तो आप सफ़र तय कर ही चुके होंगे। अब बाकी का 50% वो तब होगा जब आप इसको अपनी डेली बेस की प्रैक्टिस के अंदर रखेंगे। और उसमें आपने देखा है, आपने अभी तक इन 35 डेज़ में ये नोट किया होगा कि इन सारी बातों के अंदर सिर्फ़ एक बात ये है कि आपने होश की दुनिया में रहना है, आपने कॉन्शियस रहना है, अनकॉन्शियस बिहेवियर को आपने पीछे छोड़ना है। और बस सिर्फ आप पहला स्टेप कह लें, ये नाम ही इसका कॉन्शियस पेरेंटिंग इसलिए था कि बस आपने होश में रह के करना है जो भी करना है। सिर्फ इसीलिए पेरेंटिंग नहीं करते चले जाने कि जी बच्चे हैं तो उनको तो पालना है और पाल ही जाएंगे, बच्चे तो पल ही जाया करते हैं। ये वाला जो हमारा कल्चरल एक जुमला होता है ना, बच्चे तो पाल ही जाते हैं, इसकी बजाय बच्चों को पालना है की तरफ हमने आना है। और छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाएं, छोटी छोटी शिफ्ट्स आप लें, और कोई एकदम से सारा कुछ लागू अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह से आप ख़ुद भी थक जाएंगे और आप बच्चों को टैकल भी नहीं कर पाएंगे। और इस सब में आप अपने आप को ज़रूर स्पेस दें। आप अपने इनर चाइल्ड, अपने इनर होल्स, अपनी सारे पैटर्न्स के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जितना आप अपनी ज़ात से कनेक्ट होंगे उतना आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज के दिन को आप सेलिब्रेट करें कि आपने एक कह लें कि एक नई डिग्री ली है। जिस तरह से आपने डिग्री को सेलिब्रेट किया था उस तरह से आज आप इसको भी सेलिब्रेट करें कि आपने आज एक
ज़िंदगी की उस चीज़ के बारे में सीखा है जो शायद वाकई में बहुत ज़रूरी है, कि इंसान बना रहे हैं आप, माशरे को एक इंसान दे रहे हैं। आप माशरे को जानवर नहीं दे रहे, आप माशरे को इंसान दे रहे हैं, बेहतरीन इंसान देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी ये कोशिश अल्लाह के यहाँ कबूल की जाएगी। तो मेरा ख़्याल है जो बेस्ट गिफ्ट है ना जो हम अपनी औलादों को दे सकते हैं वो यही है कि हम ख़ुद कॉन्शियस पेरेंट बन जाएं, हम अपने आप को डिस्कवर करें, हम चीज़ों को का परत उठा कर देखें कि क्या क्या उसके नीचे है, और हम फिर उसके बाद बेहतरीन तरीके से एक्ट करें। ये जो रिकग्निशन होगी अपनी ज़ात की, बच्चों की ज़ात की, बच्चे भी उससे बेहतरीन एक कह लें कंपोज्ड इमोशनली हेल्दी बच्चे माशरे में घूमेंगे, और फिर उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शायद जितनी हमें आज करनी पड़ रही है। तो अपने आप से कनेक्ट रहें और बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, उनको अलाउ करें कि वो थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी कर लिया करें, उनका थैंकफुल रहें कि वो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह से आप डील करते हैं आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन कौन से होल्स हैं जिनको आपने भरना है। तो आप उनके थैंकफुल हों, वो आपकी टीचर हैं। यहाँ पे आपका सफ़र शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा अगर आप लोग इसको जारी रखेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड पेरेंटिंग फुल जर्नी। इंशाल्लाह पेरेंटिंग के हवाले से और भी बहुत कुछ आता रहेगा और आने वाली वीडियोस में। तो मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआओं में ख़ास याद रखें कि मैं भी जो कुछ मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है मैं ख़ुद भी इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से जो है वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकूँ, और मुझे ख़ास दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफ़िज़।